Rahim. Assalamu alaikum grade 7. Hope so you all are fine. My name is Farwa Tariq and I am your science teacher. Chapter that we have started is nutrition in animals. Sorry. अभी तक हमने देखा था कि हमने जो टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स भी जो थे वो होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे थे। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने इसको डिटेल में देखा था कि जो एलिमेंट्री कैनाल एसोसिएटेड विद जो हमारे पास ग्लैंड्स हैं, यानी पूरा सिस्टम है, इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर जो स्टेप्स फॉलो हो रहे थे एज इट इज़, जैसा होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो 5 मेजर स्टेप्स थे उसी को वो फॉलो कर रहे थे। ह्यूमन बींग्स के अंदर भी वही स्टेप्स फॉलो हो रहे होते हैं जिसको हमने देखा था। डेट वाज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इसको हमने थोड़ा सा डिटेल में देख लिया था। अब आपकी जो बुक है उसके ऊपर एक समरी दी हुई है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो समरी के अंदर किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे समरी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस, ठीक हो गया। इसके अंदर हम देखेंगे सेम वही प्रोसेस देखेंगे, डाइजेस्टिव प्रोसेस सेम वही स्टेप्स को फॉलो करता है जो हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसकी समरी देखते हैं। ठीक है, समरी में क्या है, सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है इंजेशन। बेसिक जो इसकी डेफिनेशन होती है वो होती है टेकिंग इन अ फूड थ्रू माउथ इज़ कॉल्ड इंजेशन। पहले तो आपने थोड़ा सा इसको डिटेल में देखा था ना। अब सिंपल इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है रिगार्डिंग ह्यूमन अगर हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि फ़ूड जो हम माउथ के ज़रिए से ले रहे हैं उसको फूड जो टेक इन कर रहे हैं वो क्या होता है, इंजेशन होता है। अब देखिए फ़ूड जब हम टेक इन करते हैं उसको बाइट करते हैं, उसको कट डाउन करते हैं, स्लाइवा प्रोड्यूस होता है, यानी कि थूक की मदद से हम फर्दर उसकी ब्रेक डाउन होती है, टीथ की मदद से उसकी च्यूइंग होती है माउथ के अंदर। उसके साथ साथ जो टंग होती है यानी कि ज़बान, वो मस्कुलर ऑर्गन है, वो क्या करती है, वहाँ उसके ज़रिए हमें उसके जो टेस्ट है डिफरेंट, यानी कि खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, किस तरह से उसका जो टेस्ट है वो हम उसे एग्जामिन कर सकते हैं। तो जो सारा प्रोसेस है वो किसके अंदर हो रहा होता है, इंजेशन के अंदर। ठीक हो गया। इंजेशन से जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है डेट इज़ डाइजेशन। अब डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ इनडाइजेस्टेड फूड। बेसिकली अभी उसकी डाइजेशन प्रॉपर स्टार्ट तो नहीं हुई ना। बेसिक डाइजेशन होती क्या है, बेसिक डाइजेशन ये होती है कि जब वो उसकी कम्प्लीटली वो सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्जन हो जाती है, डेट इज़ डाइजेशन। ये नहीं होता कि अपने मुंह के अंदर उसको बाइट किया, फूड को बाइट करने के बाद उसको च्यूइंग की, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, वो डाइजेशन हो गया। नहीं, डाइजेशन बेसिकली ये होती है कि जो फूड मटेरियल, जो कॉम्प्लेक्स फूड हम ले रहे हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स के अंदर, एनर्जी के अंदर उसकी कन्वर्जन हो जाती है। दिस इज़ द कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है। इसके बाद जो breaking down of indigested food in mouth cavity, stomach and small intestine is called digestion। mouth cavity के अंदर जो बेसिकली जो इसकी डाइजेशन मतलब यानी कि च्यूइंग हो गया, इसकी जो स्लाइवा प्रोड्यूस होने के साथ साथ इसकी जो ब्रेक डाउन हो गया उसके स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, उसके बाद ये ऑसोफेगस की मदद से स्टमक के अंदर चला जाता है जहाँ पे वहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। और जो मेजर डाइजेशन है वो प्रोटीन की स्टमक के अंदर हो जाती है। स्टमक से नेक्स्ट ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो फर्दर डाइजेशन होती है, जो थोड़ी रह जाती है, वो कहाँ जाके हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कन्वर्जन हो जाती है। ठीक हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन से फिर उसके बाद वो उसकी जो उसको हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ जाएगा, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब थ्रू द मेम्ब्रेन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हमने देखा था कि जो फर्दर डाइजेशन जो हो रही थी, जो स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन सारी हो गई, उसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड होता है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसको हम विली बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपने देखी भी थी कि उसकी मदद से क्या होता है कि जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। फूड एब्जॉर्ब होने के साथ क्या करता है, वो ब्लड स्ट्रीम्स की मदद से क्या चला जाता है, उसके अंदर टिश्यूज़ के अंदर चला जाता है, वहाँ जाके फूड की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। फूड तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, और जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, डाइजेस्टिव फूड। अब देखिए इस जगह पे आके उसको हम डाइजेस्टिव फूड हो गया है, यानी कि फूड जो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसकी कन्वर्जन जो हो चुकी थी स्मॉलर सब्सटेंसेस के अंदर, सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, वो हो चुकी है। ठीक है। इसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन के अंदर एब्जॉर्ब उसकी मदद से एब्जॉर्ब होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक हो गया। ये हमारा स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन का।
इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है डेट इज़ एसिमिलेशन, यानी कि फूड एब्जॉर्ब हो गया, यानी कि फूड एब्जॉर्ब किधर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके ये उसकी मदद से ब्लड स्ट्रीम्स की मदद से टिश्यूज़ तक चला गया। अब टिश्यूज़ में जाके क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल इनसाइड द टिश्यू इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। जब फूड मटेरियल टिश्यू के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, उसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है। यानी कि फूड की एब्जॉर्प्शन हो जाती है, यहीं पे ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक हो गया। और वह जो एनर्जी होती है वो कौन यूज़ कर लेता है, बॉडी यूज़ करती है अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद जो लास्ट स्टेप आ जाता है, यानी कि डाइजेशन हो गई, माउथ से स्टार्ट होते होते स्टमक तक गई, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी हो गई, एब्जॉर्प्शन से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की एब्जॉर्प्शन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन एंड देन वो टिश्यूज़ तक गई। टिश्यूज़ तक जब एब्जॉर्प्शन हुई तो उसको हमने एसिमिलेशन कह दिया, और वहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ और वह एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ हो गया, फूड रिलीज़ हो गया, वो हमें पूरी बॉडी को मिल गया, प्रॉपर फंक्शनिंग हो गई। इसके साथ साथ कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं होते, और कुछ ऐसे होते हैं जो वेस्ट मटेरियल्स यानी कि बायो प्रोडक्ट होते हैं जो कि डाइजेशन के प्रोसेस से हमें मिलते हैं, उसको हम कहते हैं इजेशन। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू एनस इज़ कॉल्ड इजेशन, ठीक है। अब वो उसका जो रिमूवल होता है बेसिकली, जो वो अनडाइजेस्टेड फूड और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनका जो बॉडी से निकलते हैं किसके ज़रिए, थ्रू एनस इज़ कॉल्ड इजेशन, ठीक हो गया। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू एनस इज़ कॉल्ड इजेशन, ठीक है। ये हमने कंप्लीट स्टेप्स पढ़ लिए कि किस तरह से वो होलोजिक न्यूट्रिशन के स्टेप्स को फॉलो करते हैं, यानी कि कौन जो डाइजेस्टिव प्रोसेस हो रहा है ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था इंजेशन, जिसके अंदर टेकिंग इन फूड आ गया, नेक्स्ट डाइजेशन जिसके अंदर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड आ गया, यानी कि इसके अंदर माउथ कैविटी, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हुए। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, टेकिंग अ फूड इनटू टिश्यूज़, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन ने इसको एब्जॉर्ब किया और लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर एब्जॉर्ब किया, देन इसको फूड ब्लड स्ट्रीम्स की मदद से टिश्यूज़ के अंदर जाके ये एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है, जब टिश्यू के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है, नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडाइजेशन होती है, उसे एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको क्या हो गया, इसके अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये हमारे पास क्या स्टेप हो गया, एसिमिलेशन। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास इजेशन, जिसमें जो वेस्ट मटेरियल्स या जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से निकल जाता है एनस के थ्रू, उसको हम कहते हैं इजेशन। ये हमने 5 कंप्लीट स्टेप्स आज हमने कंप्लीट कर लिए अपने, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरह से डाइजेशन हो रही है, टेकिंग इन फूड, देन ब्रेकिंग down of food, then taking up food into tissues, then absorption of food and utilization of food, and the last one is removal of the waste material or undigested food. This is the complete digestive process, ठीक है। ये हमने देख लिया, उम्मीद करती हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसको अब आपने क्या करना है, ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है पूरा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, इसको अपने किसी भी कॉपी के ऊपर या किसी भी आपने शीट के ऊपर इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, इसको अच्छे से बना लेना है, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिएगा, आप उम्मीद करती हूँ अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जब आप फ्लो चार्ट बना लेंगे तब भी आपको और ज़्यादा अच्छा उसकी प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।